पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी पर नल चोरी करने का आरोप लगा। फवाद चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में लगे नलों को चुरा लिया, जिसके बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। नल चोरी का मामला तब बाहर आया जब लाहौर हाई कोर्ट में दर्ज याचिका पर सुनवाई हुई। बताया गया कि इस याचिका में पाकिस्तान सरकार में पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने फवाद के खिलाफ दर्ज सभी मामलों पर एक रिपोर्ट पेश की, जिनमें स्कूलों के नल के अलावा बिजली के तारों की चोरी का मामला भी शामिल है। हालांकि फवाद चौधरी के वकील ने इन सभी मामलों को झूठा बताया और सरकार की तरफ से उन्हें फंसाने की साजिश करार दिया। इस बीच ओडिशा के संबलपुर में एक पाइप गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद पूरा इलाका आग और धुएं की चपेट में आ गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसका धुआं कई फीट तक उठ रहा था, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गईं। लेकिन आग इस कदर बेकाबू हो चुकी थी कि उसे बुझाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार कर रहे थे और आग बढ़ती जा रही थी, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया कि इस आग में लाखों के पाइप जलकर राख हो गए। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं लग पाया। उधर कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। बीते कई दिन से आग पर काबू करने की कोशिश जारी है, लेकिन जंगल में धधकती आग को अब तक बुझाया नहीं जा सका, क्योंकि हवा की वजह से आग बेहद तेजी से फैल गई, जिसने देखते ही देखते जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग से धधकते जंगल और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया। पश्चिमी कनाडा के अल्बर्टा इलाके में बीते कई दिन से जंगलों में आग लगी है, जिन्हें बुझाने के लिए 2800 से ज्यादा बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं अल्बर्टा कनाडा का मुख्य तेल उत्पादक प्रांत भी है, इसीलिए आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। इधर चेन्नई में नकली शराब पीने से हुई मौत के मामले में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां कुछ दिन पहले नकली शराब पीने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान चेन्नई में एआईएडीएमके के कई कार्यकर्ता हाथों में झंडे और बैनर लेकर सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की नाक के नीचे अवैध शराब का धंधा चलता रहा, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया गया, जिसका असर ये हुआ कि नकली शराब पीने की वजह से 28 लोगों की जान चली गई। उधर कश्मीर में G20 बैठक के लिए पहुंचे विदेशी मेहमानों ने फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर जमकर डांस किया। वहां से आए एक वीडियो में इस फिल्म के एक्टर रामचरण दक्षिण कोरिया के राजनयिक के साथ नाचते नजर आए, और उनके साथ दक्षिण कोरिया की एक अधिकारी भी दिखी, जहां तीनों ही लोगों ने फिल्म RRR के ऑस्कर जीतने वाले गाने नाटू नाटू पर जमकर डांस किया। इस दौरान RRR फिल्म के अभिनेता रामचरण उन्हें नाटू नाटू के स्टेप्स सिखाते नजर आए, जिसके बाद तीनों ने इस गाने पर डांस किया। इस बीच एक महीने पहले अफ्रीका के देश सूडान में शुरू हुए गृह युद्ध की ताजा हिंसा में करीब 20 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने एक दूसरे को हराने के लिए पूरे इलाके में भयानक गोलाबारी की। ताजा लड़ाई भी तब हुई जब दोनों पार्टियों के बीच एक हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी थी। बीते महीने से सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी है, जिसने पूरे सूडान में आग लगाकर रख दी है। उस हिंसा में 850 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन युद्ध का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन के साथ रिश्ते तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने चीन के साथ अमेरिका के रिश्तों में जल्द सुधार की उम्मीद भी जताई। हालांकि ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, और पिछले साल अगस्त से ही अमेरिका ताइवान की ढाल बनकर समंदर में चीन के सामने खड़ा है। वो कई बार ऐलान कर चुका है कि ताइवान को हड़पने से पहले चीन को अमेरिका से भिड़ना होगा। इसी वजह से शी जिनपिंग अमेरिका से चिढ़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच जापान में G7 की बैठक के बाद बाइडेन ने चीन पर हैरान कर देने वाला बयान दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अपने बयान में बाइडेन ने चीन से रिश्ते तोड़ने की बात से इनकार कर दिया। चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बावजूद बाइडेन ने ये उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के रिश्ते सुधर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने शी जिनपिंग से बातचीत के भी संकेत दिए। इधर यूक्रेन की जंग में रूस और चीन के बहुत बड़े गठजोड़ का भंडाफोड़ हुआ। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन की एक कंपनी ने पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप से जुड़ी कंपनी को 20,000 हेलमेट बेचे। वो भी तब जब वैगनर ग्रुप को मदद रोकने के लिए पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने दावा किया कि इसके बावजूद चीन की कंपनी ने वैगनर ग्रुप से जुड़ी कंपनी को 20,000 हेलमेट बेचे।
बताया गया कि ये हेलमेट पिछले साल नवंबर और दिसंबर में तब बेचे गए थे जब वैगनर ग्रुप यूक्रेन की जंग में लड़ने के लिए अपनी सेना में जेल में कैद अपराधियों की भर्ती कर रहा था। हालांकि चीन की कंपनी ने कहा कि उसने जो हेलमेट बेचे उनका इस्तेमाल जंग में नहीं हो सकता, वो तो गेम खेलने के लिए है। और वैगनर ग्रुप के मुखिया ने भी हेलमेट खरीदने वाली कंपनी का नाम तक सुना होने से इनकार कर दिया। इस बीच रूसी सेना के कब्जे वाले जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली कटने की खबर सामने आई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक काफी समय तक न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली गुल रही, लेकिन इसकी वजह से वहां बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बिजली कटने से न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकलने का खतरा था। हालांकि रूस के मीडिया का दावा है कि समय रहते बिजली ठीक कर दी गई, जिससे एक बड़ा खतरा टल गया। क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकलना शुरू होता तो दुनिया वो तबाही देखती जो किसी परमाणु बम के फटने के बराबर होती। यूक्रेन में मौजूद जापोरिजिया परमाणु प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा है। हालांकि इससे पहले भी जापोरिजिया परमाणु प्लांट में बिजली कटौती की खबरें सामने आती रही हैं। इधर अफगानिस्तान में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलटों की मौत हो गई, क्योंकि सेना का ये हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से नीचे गिरने लगा और एक बिजली के खंभे से जा टकराया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और काले धुएं का गुबार फैल गया, जिसकी खबर मिलते ही बचाव दल की एक टुकड़ी वहां पहुंची। लेकिन दोनों पायलटों को बचाया नहीं जा सका। अफगानिस्तान सेना के मुताबिक वायुसेना का MD-530 हेलीकॉप्टर सवांगन इलाके में रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। उसी दौरान उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसे अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी। इसे काफी एडवांस्ड माना जाता है और हवा में दुश्मनों पर प्रहार के साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उधर रूस ने दावा किया कि अमेरिका और उसके साथी देश रूस पर चाहे जितने प्रतिबंध लगा दें, दुनिया भर के मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हैं। ये दावा रूस के उप प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि बीते हफ्ते रूस में हुए कजान इकोनॉमिक फोरम में मुस्लिम देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रूस के साथ 100 से ज्यादा व्यापारिक समझौते किए। और यही वजह रही कि रूस के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम देशों ने रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बढ़ाकर अमेरिका और उसके दोस्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। ईरान जैसा मुस्लिम देश तो पहले ही खुलकर रूस के साथ खड़ा है और अब कजान इकोनॉमिक फोरम में मुस्लिम देशों की भागीदारी ने रूस की बाँछें खिला दी। किसी भी मुस्लिम देश ने अब तक रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए और रूस से अपना व्यापार जारी रखा है। सऊदी अरब और मिस्र जैसे अमेरिका के पुराने साथियों ने यूक्रेन पर रूस के हमले को गलत तो ठहराया है, उस पर प्रतिबंध लगाकर पुतिन से सीधे सीधे उलझने की जुर्रत उन्होंने भी नहीं की है। इस बीच फिल्म इंडस्ट्री से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई, जहां मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाले एक्टर और मॉडल आदित्य सिंह राजपूत का शव संदिग्ध हालात में मिला, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। बताया गया कि सबसे पहले आदित्य के दोस्त ने उन्हें बाथरूम में देखा था और उसके बाद आदित्य को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों का दावा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही आदित्य की मौत हो चुकी थी। आदित्य सिंह राजपूत दिल्ली के रहने वाले थे और बतौर मॉडल उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने क्रांतिवीर और मैंने गांधी को नहीं मारा जैसी फिल्मों में भी काम किया था। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां एक शादीशुदा आदमी अपनी प्रेमिका के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी प्रेमिका से शादी कर पाता, उसकी पत्नी अपने और उसके प्रेमिका के घर वालों को लेकर वहां पहुंच गई और फिर पुलिस की मौजूदगी में ही उसे बुरी तरह पीटा। गुस्से से तमतमाई महिलाओं ने उसकी प्रेमिका को भी नहीं छोड़ा। उनमें एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और फिर वहां मौजूद महिलाओं ने उसकी जमकर धुनाई की। बीच सड़क पर हुए इस हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और आरोपी शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है नए संसद भवन से जुड़ी। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम 28 मई को सुबह 7 बजे हवन पूजन के साथ शुरू होगा। दिल्ली में बन रहे इस नए संसद भवन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन में पूजा कराने वाले पंडित सुबह 5 बजे ही वहां पहुंच जाएंगे और सुबह 7 बजे से नए संसद भवन में पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, यानी संडे को, रविवार को सुबह 7 बजे। देखिए बिल्कुल किशोर, सुबह 7 बजे 28 मई जो वीर सावरकर की जयंती है उस दिन वैदिक विधान, पूरे वैदिक विधान मंत्रोच्चार के साथ जो नवनिर्मित संसद है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवन पूजन के द्वारा शुरू करेंगे। पूरा जो पारंपरिक तरीका जो भारतीय संस्कृति का होता है उस पारंपरिक तरीके को अपनाया जाएगा। उसको फॉलो करते हुए भारतीय संसद का जो नया भवन बनाया, नई संसद जो बनी है, उसका उद्घाटन होगा। सावरकर की जयंती के दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस भवन में यज्ञ में आहुति डालेंगे और पूरे देश की राष्ट्रीय जो अच्छा ही यानी कि उस भले के लिए उसमें वो भगवान से पूजा करेंगे। इस तरह की जो जानकारी सामने आई है और उस दौरान जो पंडित हैं और जो विद्वान हैं वो हवन पूजन कराने के लिए उन्हें सुबह 5 बजे पहुंचने के लिए बोल दिया गया है। शुक्रिया यतेंद्र आपका।